नमस्कार। इस आनंद यात्रा में गीता माँ को वंदन करके आगे बढ़ते हैं। गीता माँ ही हमें प्रेम से समझाकर संस्कारित कर रही है। आज के सारे श्लोक कर्मयोग पर है। पिछले वीडियो में हमने कर्मयोग का मीनिंग देखा है। आज गीता माँ क्या कह रही है ये ठीक से सुने और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अब श्लोक पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये श्लोक बड़ा पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत बार हम इसका प्रयोग भी करते हैं। भगवान कह रहे हैं फल की चिंता मत कर और अच्छी तरह से कर्म यानी काम करता जा। कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन मैं करता हूँ इसमें मैं का अभिमान छोड़ दे। कर्मफल छोड़ना और कर्म का कर्तृत्व का अहंकार अभिमान छोड़ना, इसे ही निर्द्वंद्व स्थिति कहते हैं। गीता माँ यानी भगवान कह रहे हैं कोई भी कर्म करने के बाद उस कर्म के फल की आशा इच्छा करना और काम किया है तो उसका कोई ना कोई फल मिलना ही चाहिए, ऐसा आग्रह छोड़ दो। अरे बाप रे, भगवान ये क्या कह रहे हैं? फल की आशा और आग्रह छोड़ने को बोल रहे हैं। हम तो फल के पीछे ही दौड़ते हैं। क्या मिलेगा ये निश्चित जान लेने के बाद ही हम काम करते हैं। फल की आशा और आग्रह छोड़ दिया तो काम करने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, काम करने में कोई मज़ा ही नहीं आएगा। अरे रुकिए रुकिए, भगवान कह रहे हैं फल की आशा और आग्रह छोड़ने के बाद भी, कुछ मोटिवेशन न होने के बाद भी बुद्धि कार्यप्रवण होना आवश्यक है, यानी कुशलता से काम करते रहना आवश्यक है। सब कर्म काम ईश्वरार्पण बुद्धि से, कृष्णार्पण बुद्धि से यानी डेडिकेटेड टू गॉड और कर्तव्य बुद्धि से करने हैं। इसे व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं। अब आगे का श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी हे धनंजय तू योगस्थ होकर कर्म कर। योग शब्द का मीनिंग आपको याद है? पिछली बार बताया था। योग यानी जुड़ना, टू जॉइन। प्रभु कहते हैं तू हर काम भगवान से जुड़कर यानी भगवान को साथ लेकर काम कर। अरे बाप रे, ये तो मुश्किल है, क्योंकि भगवान मेरे साथ रहेंगे तो मैं कुछ गलत काम कर ही नहीं पाऊँगा। जी हाँ, हमसे कुछ गलत काम, चुगली, निंदा, मत्सर, दुष्टता न हो, ये पाप से बचाने के लिए ही प्रभु कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी भगवान को साथ लेकर तू काम कर। भगवान मेरे साथ है ये समझ के तू कोई भी काम कर। आगे प्रभु कहते हैं संगं वा धनंजय। यहाँ संग यानी आसक्ति। किसकी आसक्ति है? कर्म के फल की आसक्ति है। फल, फायदा प्राप्त करने के लिए दिन रात काम करने में आसक्त रहना, ये छोड़ दे, इसका त्याग कर। आगे कहते हैं सिद्ध्यो समो भूत्वा, यानी सिद्धि असिद्धि में समभाव से रहना। आसान भाषा में सिद्धि यानी जो भी काम हाथ में लिया है वो पूरा होना,
और काम पूरा न होना, अधूरा रहना, इसे असिद्धि कहते हैं। हमारे सारे काम पूरे होते हैं तो हमें खुशी होती है और अहंकार भी बढ़ता है, और काम पूर्ण नहीं होते हैं तो निराशा होती है, दुख होता है। इसलिए समो भूत्वा कहा है, यानी चाहे काम पूर्ण हो या ना हो, मुझे समभाव में ही रहना है, यानी बैलेंस्ड रहना है। व्यक्ति को कोई भी काम शुरू करने से पहले ही निश्चित कर लेना है कि काम का परिणाम चाहे कुछ भी हो, ना मुझ में अहंकार आएगा, ना मैं दुखी निराश होऊंगा। प्रभु आगे कहते हैं, समत्वं योग उच्यते, यानी हर काम हर कर्म कर्तव्य बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से करके मन और बुद्धि सम रखना, बैलेंस्ड रखना, इसे ही समत्व बुद्धि योग कहते हैं। अब आगे का श्लोक। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। अर्थात सकाम कर्म दूरेण है, यानी सकाम कर्म समत्वरूप बुद्धि योग से अत्यंत निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा करके काम करना, ये अत्यंत निम्न श्रेणी का है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का, सेफ्टी का उपाय ढूंढ। अर्थात बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यानी बुद्धि योग का ही आश्रय, शरण, सपोर्ट, सहारा ले, क्योंकि फल हेतवः, फल के हेतु यानी फल की आशा आग्रह रखने वाले कृपणः है, यानी अत्यंत दीन है। फल की आशा आग्रह रखने वाले अत्यंत दीन है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब तीनों श्लोकों का पारायण करेंगे। उसके पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे पहले के सारे वीडियोस देखकर सीखते रहिए। चलिए अब पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। नाउ क्वेश्चन टाइम। पहला प्रश्न है, फल की चिंता मत कर, इस आशय का कौन सा श्लोक है? दूसरा प्रश्न है, योग ये शब्द का मीनिंग क्या है? इसके उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना और सबका ध्यान रखिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।